एक गोताखोर ने पानी के नीचे एक भयानक दृश्य देखा। एक युवा व्हेल समुद्री कचरे में फंसी हुई, पूरी तरह से मोशनलेस। ये मात्र 2 हफ्तों में तीसरी घटना थी। जैसे ही हम नेटिंग काटने के लिए पास गए, हमें पता चला कि व्हेल पहले ही मर चुकी थी। उसका शरीर विशाल घावों से ढका हुआ था। मौत का कारण अनक्लियर था। अचानक शार्क्स का एक समूह पास आ गया, 1 दर्जन से अधिक, सभी मादा। मको शार्क आमतौर पर झुंड में शिकार नहीं करती, लेकिन यहाँ वे साथ साथ दिखाई दे रही थी। जैसे ही हम इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, एक बहुत बड़ा शार्क नजर आया। वह लिलिथ थी, जिसका मैं 3 महीने से पीछा कर रहा था। उस समय वह केवल 2.5 मीटर लंबी थी। अब वह कम से कम 7 मीटर थी। उसकी विकास दर असंभव थी। यह समझने की उम्मीद में मैंने टीम को सैंपल लेने को कहा। उस फैसले ने लगभग हमें सबको मार डाला। जैसे ही क्रिस ने सैंपलर डाला, लिलिथ चौंक गई और तेजी से भाग गई। हम सोच रहे थे कि वह चली गई, लेकिन अचानक उसने मुड़कर सीधे हम पर हमला कर दिया। पानी में चीखें गूंजी क्योंकि कैमरे एक एक करके बंद हो गए। शार्क टीम पर हमला कर रही थी। घबराकर मैंने स्पीयर गन पकड़ी और बिना वेस्ट पहने ही गोता लगा दिया। मैं जेट सूट में था। दृश्य एक आलपुत्री था। शरीर के हिस्से कचरे के बीच तैर रहे थे। मैंने हताशा से अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढा, लेकिन वहाँ सिर्फ मलबा था। लिलिथ मेरी ओर मुड़ी। मैं शांत रहा, लेकिन वह डरी नहीं। उसकी आंखों में शुद्ध आक्रामकता थी। वह तेज हो गई। मैंने झिझक नहीं की। मैंने स्पीयर गन चलाई और उसे मारा। शार्क ने मुझे गहराई में खींच लिया। आखिरी कोशिश में मेरे चाकू ने लाइन काट दी और मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड और टीम की मौत मुझे अभी भी सताती है। फिर एक पर्यावरण समूह ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने लिलिथ को फिर से देखा था। वह समुद्र से ताजे पानी की नदी में चली गई थी और पर्यावरण शार्क सामान्य रूप से जीवित नहीं रह सकी। समूह सोचता था कि वह खो गई है। मैं मानता था कि उसका कोई उद्देश्य था। ट्रैकिंग डेटा दिखा रही थी कि वह पेरिस के नीचे भूमिगत कैटाकॉम्ब्स में गहराई में जा रही है, और हमलों को रोकने के लिए हम उस रात साइट पर पहुंच गए। भीड़ पहले से इकट्ठी हो चुकी थी, जिसमें पर्यावरण संगठन की मीका भी थी। वह गहरे पुल में कूद गई। लिलिथ को समुद्र वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीजें भयानक रूप से गलत हो गईं। वहाँ सिर्फ एक शार्क नहीं थी, 2 थी। लिलिथ ने जन्म दिया था। पिल्ला मीका के पास खेल खेल में आया और उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने मीका को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया, चेतावनी दी कि नवजात शिशु वाली माँ शार्क बेहद खतरनाक होती है। वे हार्मलेस हैं। इससे पहले कि मैं पूरा कह पाता, पिल्ला चला गया और लिलिथ मीका के चारों ओर तेज गति से घूमने लगी। फिर गहराई में गोता लगा दी। मैंने चिल्लाया कि यह हमले का पूर्व संकेत है, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कैटाकॉम्ब्स में अराजकता फैल गई। लहरों ने लोगों को पानी में धकेल दिया, उन्हें शिकार बना दिया। लिलिथ उन्मादी हो गई, यहाँ तक कि अपने खुद के पिल्ले पर हमला कर दिया। घबराई भीड़ निकास की ओर भागी। कुछ कुचले गए और पानी के नीचे धकेले गए। कुछ घुट गए। जिन्होंने बचकर निकलने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर के अंग गायब थे। लिलिथ के चले जाने के बाद हमने किनारे पर मृत पिल्ले को पाया। लैब विश्लेषण से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। ये शार्क किसी भी झात प्रजाति की नहीं थी।